Hello students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. Students, I am going to discuss chapter number 6, Physical and Chemical Chains. Endothermic reaction. Endothermic reaction are those reactions in which heat energy is absorbed. Endothermic reaction वे रिएक्शन होती हैं जिनमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, अवशोषित की जाती है. इसे बोलते हैं ऊष्मा शोषित क्रियाएं. नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. ए फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस टू अकर अ हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड दस हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन. जब हम रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में गैसेस में करवाते हैं तो उसके लिए हमें जो हाई टेम्परेचर की नीड होती है, जिसमें क्या होती है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्ट किया. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन in the presence of heat gives nitric oxide NO. Second, during a reaction between carbon and sulfur, heat is absorbed to form carbon disulfide. Carbon plus sulfur in the presence of heat gives carbon disulfide CH2. Endothermic reaction just opposite होती हैं. ये इंडोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट. इनमें क्या होती है, जो हीट होती है वो गिवन आउट मतलब दी जाती है, इसलिए बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन. एग्जाम्पल्स: हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग ऑल बर्निंग रिएक्शन वेयर कार्बन बर्न्स इन एयर. यहाँ पर क्या होता है कि आपको मतलब जो है ऊष्मा क्या होगी, वो जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि दी जाएगी. जितनी भी ऑल बर्निंग रिएक्शन होती हैं जब कार्बन उसमें एयर में बर्न होता है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. बी ऑन एडिंग वाटर टू क्विकलाइम हीट इज रिलीज. जब हम क्विक वाटर जो है उसमें क्विकलाइम को जो है ऐड करते हैं, क्विकलाइम में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो हीट जो होती है वो रिलीज होती है. क्विकलाइम CaO प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हीट. यहाँ पर देखिए जो चूना होता है, क्विकलाइम मीन्स क्या होता है, चूना. तो जब उस चूने को हम पानी में डालते तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है बबल्स पड़ते हैं और उसमें जो है हीट निकलती है. तो इसी को जो बोलते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, चूने का सूत्र है. एक होता है CaO क्विकलाइम कली चूना और CaOH का होल ट्वाइस ये तो है बुझा चूना. मतलब हम उसमें क्या करते हैं, जब पानी डाल देते हैं, आपने घर में देखा होगा जब कभी पुताई होती है तो जब चूने में डालते हैं पानी को तो उसमें से क्या होता है, बबल्स निकलते हैं. तो वही होती है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन. आप इसे जो है अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है साउंड में बी प्रोड्यूस्ड. ये जो रिएक्शन होती हैं इनमें साउंड भी जो है प्रोड्यूस हो सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन्वॉल्व विद अ हिसिंग साउंड व्हेन अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर. विनेगर मीन्स क्या होता है, सिरका होता है. इसका फार्मूला आता है CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस रिएक्शन जब करवाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम सिरके में बेकिंग सोडा को डालते हैं तो उनमें से भी क्या होती है, मतलब जो है आवाज़ आती है हल्की सी, एकदम हिसिंग साउंड, एकदम बहुत ही जो है साइलेंटली. नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्मेल. व्हेन वी लीव कुक्ड फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आउटसाइड इन अ रेफ्रिजरेटर इट गेट्स स्पॉइल्ड एंड गिव्स अ फाउल स्मेल. जब आप जो है बने हुए खाने को जिसमें फैट हो, ऑयल हो, आप बाहर छोड़ देते हैं, मतलब इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं और बाहर छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है और उसमें से बहुत ही गंदी से स्मेल आती है. तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें स्मेल भी चेंज हो जाती है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन. A brown flaky layer is observed when iron articles are left exposed to air and moisture. जब हम आयरन को जो चीज़ें होती हैं, मतलब लोहे के जो सामान होते हैं, उन्हें हम बाहर एयर में जो है छोड़ दें और उनमें जो है नमी थोड़ा सा उनके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी लेयर देखते हैं हम लोग, जम जाती है. दिस इज कॉल्ड रस्ट. इसे बोलते हैं जंग. रस्ट इज नॉट आयरन. ये आयरन नहीं होती है. इट इज रेदर द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड. ये आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है. दिस इज अ केमिकल चेंज एंड इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये केमिकल चेंज है, इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना. दिस चेंज स्लोली डिस्ट्रॉय द होल आयरन आर्टिकल्स. ये जो है प्रोसेस होती है धीरे धीरे पूरे आयरन जो लोहे के सामान होगा उस पूरे लोहे के सामान को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब वो खराब हो जाएगा. आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल विच फाइंड्स इट यूज इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल्स. अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस अकॉर्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ आयरन आर्टिकल्स.
आयरन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है जिससे यूज होता है ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार, ट्रक बॉडी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में। ये जो आयरन में जो रस्ट हो जाता है, मतलब जंग लग जाती है, इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन रिप्रेजेंटेड एज, आयरन में रस्ट कैसे लगता है इसकी प्रोसेस देखिए यहाँ पर दी जा रही है। आयरन मतलब Fe प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर H2O गिव्स रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 H2O। ड्यू टू द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बिकम्स फास्टर। जितनी ज़्यादा जो है एयर में मॉइस्चर बढ़ेगी उतनी ये प्रोसेस जो होगी रस्टिंग की वो फास्ट हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर रस्टिंग टेक्स प्लेस। अगर प्रेजेंस होगी एयर की और वाटर की तभी रस्टिंग होती है। शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन अ पार्ट ऑफ विच ऑलवेज रिमेन इन साल्टी वाटर ऑफ सी। साल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर एक्सेलरेट the rusting process. In spite being painted ships suffer a lot of damage due to rusting. Every year a lot of money is spent on wear and tear of iron articles. जो जहाज होते हैं वो जो है आयरन से बने होते हैं और उनका पार्ट जो हमेशा पानी के अंदर रहता है सॉल्टी वाटर में। तो जो साल्ट होता है प्रेजेंट होता है वो क्या करता है रस्टिंग प्रोसेस को जो है एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। इंस्पायर्ड बीइंग पेंटेड, इसके बावजूद जो है उन्हें पेंट किया जाता है। शिप्स मतलब पेंट करने के बावजूद जो जहाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज उनमें होता है रस्टिंग के कारण। हर साल बहुत सारा पैसा खर्च होता है जो है लोहे के जो सामान होते हैं उनके टूटने से, फटने से, ख़राब होने से। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? बाय अप्लाइंग फॉलोइंग मेथड वी कैन प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 3-4 तरीके जिनसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। फर्स्ट है पेंटिंग और अप्लाइंग अ कोट ऑफ ग्रीस एंड आयरन आर्टिकल्स। हम पेंट करके बचा सकते हैं लोहे के सामान को जंग लगने से, या फिर उनमें हम ग्रीस कर सकते हैं। सेकेंड है गैल्वेनाइजिंग आयरन आर्टिकल्स। गैल्वेनाइज करने से, गैल्वेनीकरण करने से। गैल्वेनीकरण क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक इज डिपॉजिट इलेक्ट्रिकोलिटिकल आयरन आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि एक मेटल जो होता है उसकी मेटल के ऊपर एक दूसरी मेटल की लेयर बनाई जाती है, जैसे क्रोमियम हो गया या जिंक की, इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल विद मेटल नॉट अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इसमें क्या करता है आयरन आर्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है ऐसे मेटल से जिनमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो होती है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल द शाइनिंग पार्ट्स ऑफ बाइसिकल आर गिवन कोटिंग ऑफ क्रोमियम क्रोमोप्लेटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। आपने देखा होगा साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? शाइनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है क्या किया जाता है? क्रोमोप्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम की जो है प्लेट से उस पर क्या कर देते हैं? एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे उनमें रस्टिंग नहीं होती है। आयरन पाइप्स यूज टू कैरी वाटर आर मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो लोहे के पाइप होते हैं जिनमें पानी जाता है उन्हें भी गैल्वेनाइज्ड किया जाता है ताकि उनमें रस्ट ना लगने पाए। इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? यू हैव स्टडीड दैट व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। न्यूट्रलाइज रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। जब हम एसिड एंड बेस की रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें से जो है साल्ट एंड वाटर बनता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्सड टुगेदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते एक साथ तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है और उसमें सोडियम क्लोराइड मतलब साल्ट जो है और वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।